इधर हिंसा का जायजा लेने पहुंची एमएचए की टीम और उधर ममता बनर्जी ने क्या कर दिया, आज आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रिजल्ट के बाद ही हिंसा की घटनाएं लगातार चल रही हैं। इसी बीच बंगाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर भी सामने आई। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में दोनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। राज्य के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को जलाने का दावा भी किया गया है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार के ढुलमुल रवैये को देखकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है और ये टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर सख्त लहजे में चेताया भी था और अब गृह मंत्रालय ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ही राज्य में भेज दी है। 2 मई को नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की जीत तय होते ही विपक्ष खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए और ये हिंसा का आरोप लगा है टीएमसी के गुंडों पर। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यों वाली टीम बंगाल में हिंसा की घटनाओं और ताजा परिस्थिति की जांच करेगी। एमएचए की इस टीम में सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। कल सुबह ये टीम कोलकाता पहुंची और अब बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात कर एक्शन में जुट गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि अगर एचएमओ को रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। एचएमओ ने सबसे पहले मतगणना के 1 दिन बाद ही बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। चूंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के एक्सक्लूसिव अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र इसमें मामूली हस्तक्षेप ही कर सकता है। केंद्र ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी का टीम भेज सकता है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा था कि एक टीम आई और चाय पीकर वापस चली गई। ममता बनर्जी की इसी तंज के कुछ ही समय बाद ये खबर आ गई कि टीम हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकल पड़ी है। बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने वाली टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि किसी भी सूरत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब ममता बनर्जी ने कहा एक टीम आई थी, उन्होंने चाय पी और वापस चले गए, जबकि कोविड चालू है। अब अगर मंत्री आते हैं तो उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स के लिए भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। बीजेपी नेताओं के बार बार यहाँ आने के कारण प्रदेश में कोविड बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की कोविड नीति को लेकर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि कोरोना पर केंद्र सरकार की ओर से कोई पारदर्शी नीति नहीं है। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे और सरल बनाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में कम वैक्सीन मिलने को लेकर भी हमला बोला था। लेकिन अब जो हिंसा पर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, उसके आधार पर केंद्र सरकार बंगाल सरकार पर बड़ा एक्शन जरूर लेगी। बस इसी को लेकर ममता बनर्जी टेंशन में है, क्योंकि टीएमसी के गुंडों का सीधे तरीके से इस हिंसा में हाथ पाया जाएगा। देखना होगा कि एमएचए की ये टीम किस नतीजे पर पहुंचती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।